दिन तकिया तिहारा में कितना बेचारा मैं, दिन तकिया तिहारा में कितना बेचारा मैं, दिल की दहलीज पे नाम तेरा लिख के। पैराडाइज पैराडाइज। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस घर के सारे लोग सारे मसाइल का हल हमारी शादियों में क्यों ढूंढ रहे हैं। आप तो बड़ा कह रहे थे कि आपके बड़े करीबी दोस्त हैं, बड़ी अच्छी दोस्ती दिखाई उन्होंने। और अब नहीं करनी उसको पढ़ाई। हम ना कहते थे अल्लाह हमारी फिया के लिए बेहतरीन से बेहतरीन रिश्ता भेजेगा इंशाअल्लाह। देखो हो गया। तैमूर पाकिस्तान पहुंच चुका है। जी पाकिस्तान बल्कि कराची में है। बंदे की पर्सनालिटी तो है, पर्सनालिटी सुधीर की भी बुरी नहीं है वैसे। बहुत अरसे से मदिया की शादी के लिए कुछ रकम जमा कर रहा था। अब मदिया की हो या फिया की, बेटियां तो दोनों हमारी हैं ना। यार अकबर भाई, यार चचा की बातों से तो लग रहा है कि हमें पूरी तरह वेस्टर्न लाइफस्टाइल में ढलना पड़ेगा, और जो कि आपका और मेरा तो पहले से ही है। हाँ भाई, तुम्हारा तो लाइफस्टाइल कंप्लीटली वेस्टर्न है। तुम्हें देख के लगता ही नहीं है कि तुम किसी अंग्रेज से कम हो। अरे थैंक यू थैंक यू। हमारे वेस्टर्न लाइफस्टाइल में बस पंजाब की झलक है। पंजाबी मेरी माँ बोली है। मादरी जुबान। हाँ जी। जुबान तो इजहार और कम्युनिकेशन का जरिया है, अलबत्ता इसको इसके सलीके से बोला जाए तो सब मजा ज्यादा। क्या बात। वाह अरे आप लोग इधर मजे कर रहे हैं, वहाँ बड़ा साहब पैसे के लिए बहुत परेशान है। ये तुमसे किसने कहा? अरे हमने खुद सुना, मैं खुद मौजूद था। सब लोग थोड़ा थोड़ा करके पैसा दे रहे थे, हमने भी ऑफर किया, साहब ने मना कर दिया। लेकिन आप लोग तो घर का बंदा है, कुछ करो। सुधीर सुधीर क्या कह गए सुधीर। बात तो ठीक है, जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें काफी सरमाया की जरूरत है, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ, अपनी किताब की रॉयल्टी इनके नाम कर देता हूँ। लेकिन भाईजान, उसके लिए किताब का मुकम्मल होकर, छपकर, बाजार तक पहुंचकर बिकना भी जरूरी है, और इसके लिए तो काफी साल लगने का अंदेशा है, और पैसे हमें फौरी तौर पर चाहिए। हाँ बात तो ठीक है। वैसे भी किताबें आजकल फुटपाथ पर और जूते शोकेस में बिक रहे हैं। हाय, और मेरे पास भी ले दे के ये हारमोनियम ही है, इसे बेच देता हूँ। वैसे भी मेरा टैलेंट तो प्राइसलेस ही है अभी फिलहाल। मतलब तुम्हारी तरफ से हम ना समझे? मतलब हम कुछ नहीं करेंगे? हम फिक्र कर रहे हैं, क्या ये कम अहम बात है? जिस्मानी तौर पर अगर कुछ बन पड़ा तो कर लेंगे। अरे आपकी इस बात से मेरे दिल का बड़ा बोझ हल्का हो गया। बोझ होता जो गमों का तो उठा भी लेते। वाह वाह। बोझ होता जो गमों का तो उठा भी लेते। जिंदगी बोझ बनी हो तो उठाएं कैसे। हाय 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 बे वाह। बोझ होता जो गमों का तो उठा भी लेते। उठा भी लेते। उठा भी वजनी है थोड़ा। उठा भी लेते। उठा भी और ऊपर उठा। ऊपर उठा। नहीं उठ रहा, मुझे बैठ जाना चाहिए। उठाना आ नहीं रहा। हेलो सर, कैसे हैं आप? हम तो ठीक है, लेकिन तुम और तुम्हारा कोई भी काम ठीक नहीं। ऐसी कोई बात नहीं सर, आई एम ऑन इट। बस थोड़ा सा डिले आ रहा है। वो घर आपका है सर, उस प्रॉपर्टी को आपके नाम ट्रांसफर होने से कोई नहीं रोक सकता। हमें कुछ भी करने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सर। तुम्हें पता है, जब मेरा बेटा छोटा था उसे कुत्ता पालने का शौक हुआ। कुत्ता समझते हो ना? यस सर। वफादार, ईमानदार। लेकिन ये कुत्ता वफादार नहीं था, कभी भी कहीं भी गन कर देता था। क्यों? ऐसा क्यों करता था?
अगर कुत्ता नस्ली ना हो तो ऐसा ही करता है आरिफ। फिर आपने उस कुत्ते के साथ क्या किया सर? थक्के मार के घर से निकाल दिया। बिल्कुल सही किया आपने। इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ भी ऐसे ही करूं, जो काम तुम्हें दिया गया है वफादारी के साथ कर लो। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड। गुड बॉय, नाउ गो एंड फेच मी दैट प्रॉपर्टी। क्या तूफान बदतमीजी है। एक तरफ वो कंगला नवाब मुझे नवाब ना होने के ताने देता रहता है और दूसरी तरफ ये दौलतमंद ब्यूरोक्रेट। आज तो इसने हाथ ही कर दी। अपना मुफाद ना होता ना इसमें तो मैं इन जैसे लोगों को मुंह तक न लगाता। सुनो, तुम बिल्कुल परेशान नहीं होना, इट्स जस्ट अ बेसिक इंटरव्यू। यार मुझे इंटरव्यू की टेंशन नहीं है, मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर जॉब डन भी हो गई तो अब्बा की ना तो वहीं की वहीं है ना। अभी तुम प्लीज फिलहाल सिर्फ इंटरव्यू पे फोकस करो, बाकी ये सब चीजें हम बाद में भी देख लेंगे। क्या बाद में देख लेंगे? अंकल को, उनको तो हम बाद में भी हैंडल कर लेंगे ना यार। दादी के सामने तो तुम्हारी बोलती बंद थी, ऐसे तुम सुकड़ के बैठी हुई थी जैसे -10 चल रहा। अब क्यों नहीं कुछ बोला? दादी को देखा था कितने सवाल पूछ रही थी वो। हाँ पूछ तो नहीं थी, और अब्बा ना सवाल पूछने का मौका नहीं देते, वो सीधा सीधा फैसला सुनाते हैं। नवाब हुमायूं अली खान स्पीकिंग। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब, बिजी तो नहीं थे आप? अरे जमशेद साहब, आपके लिए तो फुर्सत ही फुर्सत है। बताइए कैसे फोन किया आपने? तैमूर बेटा तो ठीक है ना? जी तैमूर बिल्कुल ठीक है, बस मजीद ठीक करने के लिए फोन किया है, मगर वो आपकी इजाजत के बगैर हो नहीं सकता। जमशेद साहब हम कुछ समझे नहीं, जरा खुल के बताइए। अरे बात दरअसल ये है, आपसे क्या शर्माना और क्या तकल्लुफ। हम लोग तो आपस में बात कर चुके हैं, लेकिन एक दफा ये लड़का लड़की भी आपस में बात कर लें तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्या ख्याल है आपका? बहुत अच्छा ख्याल है। और क्या सोचा आपने, हम घर पे मिलवा देते हैं उनको? लेकिन तैमूर जरा थोड़ा सा शर्मीला है, लेकिन मैंने कहा कि हमारे आने से पहले एक दफा उसकी और फिया की बात हो जाए तो एक आइस ब्रेकिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो। ये भी कोई पूछने की बात है? अरे हमें क्या इतराज हो सकता है, तैमूर हमारा भी तो बेटा है ना। वैसे कब तक आ रहे हैं आप पाकिस्तान? हमें तो करीब 7 दिन लग जाएंगे अभी आने में। ये तो बहुत अच्छा हो गया। नहीं हमारा मतलब ये कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आप आराम सुकून से आए। हाँ, उससे भी अच्छी बात यह है कि हम तो कुछ ही दिन के लिए पाकिस्तान आएंगे और चाह रहे हैं बस जल्दी से शादी करके फिया को अपने साथ लंदन ले आए। लेकिन इतनी जल्दी शादी की तैयारियां? कमाल करते हैं। कैसी तैयारियां नवाब साहब? 2 बच्चों का घर बसना है और 2 खानदान आपस में रिश्ते में जुड़ने हैं। कोई तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है नवाब साहब, बस मैं चाहता हूं कि फिया को जल्दी से बहू बना के अपने घर ले आऊं। आपकी बात सही है जमशेद साहब, लेकिन फिया हमारी अकलौती बेटी है, हमारे भी कुछ अरमान हैं। हम चाहते हैं कि धूमधाम से उसकी शादी करें, और फिर हमें बहुत लोग जानते हैं, हमारा बहुत बड़ा सोशल सर्कल है यहाँ। अरे नवाब साहब, जब आप शादी के बाद लंदन आएंगे ना तो आपके सारे अरमान पूरे कर देंगे, और फिर वो पार्टी होगी कि आप भी याद रखेंगे अब आप हमारे सर्कल में आ गए हैं। चले आप इतना इंसिस्ट करते हैं तो ठीक है, चले आप आएंगे तो फिर इन मामलात पे बात करेंगे। ओके नवाब साहब, टेक केयर। Where were you, man? कैसे हुआ ये? एक हफ्ते में शादी? जी सर, ठीक है सर। आप दोनों में से फिया कौन है? जी आप दोनों फिया हैं? नहीं, फिया तो ये एक ही काफी है। चले मैडम, आपको बॉस बुला रहे हैं। जी ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से इंटरव्यू देना और कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं बाहर यहाँ कॉल पे बात करती हूँ।
कम इन। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम फिया। हैव अ सीट। सो मिस फिया, आपके ग्रेड्स तो बहुत अच्छे हैं मगर एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास। सर आपने मेरी सीवी में देखा होगा, मैंने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है। कोई जॉब करूंगी तो एक्सपीरियंस आ ही जाएगा। यू क्वाइट शार्प। यस सर, आई एम। जैसा कि आप जानती हैं कि अगर आपको हायर किया जाएगा तो आपको 3 महीने की इंटर्नशिप पे रखा जाएगा और हम ये देखेंगे कि इन 3 महीनों में आप हमारे लिए क्या कर सकती हैं। जी सर, मुझे इंटर्नशिप का पता है एंड आई होप कि मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। वो तो मैं पहली नजर में ही समझ गया था कि आप मुझे यानी कि हमें मायूस नहीं करेंगी। जी सर। और जैसा कि आप जानती हैं कि ये एक एडवर्टाइजमेंट फर्म है और आपकी जॉब मार्केटिंग की होगी और इन केस अगर आपको ये जॉब मिल जाती है तो आपको मेरे साथ काम करना पड़ेगा। सर आप हो कोई भी हो, मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगी। आप सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, काफ़ी होशियार भी हैं। अरे नहीं सर। नहीं, आई लाइक दैट, आई लाइक दैट। आई लव टू वर्क विद ब्यूटी विद ब्रेन्स। और अगर आप मेरे साथ काम करेंगी तो मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा जहां पहुंचते पहुंचते लोगों की जिंदगियां निकल जाती हैं। और सर आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों करेंगे? क्योंकि आप बहुत ही हसीन हैं और मैं हुस्न की कदर करने वालों में से हूँ। और आप एक निहायत ही बेहुदा इंसान हैं। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या इंटरेस्ट है यार आपके? मेरे वही इंटरेस्ट हैं जो बॉस के इंटरेस्ट हैं। नेक्स्ट। जमशेद का फोन आया था, वो चाह रहा था कि तैमूर और फिया आपस में मिल लें। हाँ तो हरज क्या, बुला लो घर। ऐसे कैसे घर बुला ले? घर की हालत देखिए। हाँ मैं भी यही सोच रहा था कि इस हालत में कैसे बुला लें, लेकिन उसने कहा कि तैमूर खुद ही शर्मा रहा है यहाँ घर आने से, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर उसने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो कहीं बाहर मिल लें दोनों। बाहर मिलना मुनासिब रहेगा क्या? क्यों भैया, तुम ना मिले थे अपनी शादी से पहले अपनी बेगम से बाहर? जी, जो एक जिंदगी भर के लिए ताना बन गया। ताना तो बनता था, तुम्हें छोड़ के जो चली गई। अम्मा आप दोनों कहां से कहां निकल गए। मैं फिया और तैमूर की बात कर रहा हूं और आप जहांगीर भाई के जख्म कुरेदने में लग गए। असल बात तो सुन लें, जमशेद ने कहा क्या है। अब कौन सी बात कहती भैया? जमशेद ने कहा है कि वो 1 हफ्ते के लिए पाकिस्तान आ रहा है और वो चाह रहा है कि इसी 1 हफ्ते में फिया को ब्याह कर ले जाए लंदन। अरे ऐसे कैसे? 1 हफ्ते में इतनी सारी तैयारियां कैसे करेंगे हम? मेहरान साहब बात को समझने की कोशिश करो। जमशेद की जिस तरह की मसरूफियात हैं, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, उसके लिए 1 हफ्ता भी निकालना बहुत मुश्किल है। तो हमारे भी तो कोई अरमान हैं, एक ही बेटी है हमारी। अपने अरमान हम लंदन में जाके पूरा करेंगे। नहीं, वो हमारे कहने का मतलब ये था कि लंदन जाकर हम अपने अरमान पूरे करेंगे और एक बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट करेंगे। अच्छा, ग्रैंड फंक्शन करेंगे और मुझ बुढ़िया को अकेले किसके सहारे छोड़ के जाओगे भैया? हम क्या करेंगे? अरे अम्मा, तो आपको छोड़कर कौन जा रहा है? आप तो हमारे साथ चलेंगी। ये बात अम्मा, ये चीज साथ चलेंगे हम सब। सच्ची? मुच्ची।
फिया और उसको मिलने दे बाहर कहीं। हाँ, वो एनी के साथ गए थे। मैं काम करती हूँ ना, मदिहा से कहती हूँ उसको कॉल कर, अभी बताती हूँ। हाँ, बताती हूँ। ओके बाय। कहाँ रह गई थी? मैं यहाँ फोन पे थी। तुम बताओ क्या हुआ? जॉब मिली? जॉब तो नहीं मिली, लेकिन थप्पड़ मारने का मजा आ गया। थप्पड़? किसने? किसको मारा? तुम्हारा क्या ख्याल है? भैया तू सही नवाबजादी है। पूरा सीन बताओ, हुआ क्या? फ्लर्ट कर रहा था, इतना करीब आ गया था, मैंने भी रख के एक चमाट मार दिया उसको। उसका जो चश्मा है उसके माथे तक पहुंच गया था। यार फिर उसने क्या कहा? उसने क्या कहना था, जब तक वो होश में आया होगा मैं ऑफिस से निकल गई थी। आई एम सो सॉरी। मुझे वाकई नहीं पता था कि ये जगह है, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी नहीं भेजती। तुम्हें ऐसे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी क्या गलती है? हमारे आसपास ऐसे ठरकी होते हैं, शायद इसीलिए मुझे अब्बा ऑफिस में जॉब ही नहीं करने दे रहे थे। एक सेकेंड, आप ही ना हो। आप ही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हो तुम? जल्दी घर आओ। जी जी, हम आ रहे हैं घर बस। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है। मुझे देना, मैं चलाऊं। श्योर? ओके। हाँ भाई, हो गया हिसाब किताब? हाँ जी, हिसाब किताब तो हो गया है। मकान की हालत आपके ना बहुत ही खस्ता हुई पड़ी है। खस्ता? मकान है कि बाकर खानियां? बाकर खानियां नहीं है, मेरा मतलब है कि बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। जाहिरी गाल है यार, एक काम होता तो इसी आप ना कर लें। और जी इसको छोड़ो, आप बताओ क्या क्या काम करने? बहुत काम है। तुम्हारी क्या मुराद? मसलन छत की मुरम्मत है, दीवारों में सिपेज है, बहुत सारी जगहों से प्लस्तर उतरा हुआ है, रंग होगा, और उसके अलावा बाहर की जो पूरी फेंस है ना उसको भी हमें तब्दील करना पड़ेगा जी। और दरवाजे आपके वो तो आवाजें कर रहे हैं, लकड़ी जो है ना वो सूज गई है थोड़ी सी, तो उस वजह से ना दरवाजे बंद हो रहे हैं ना दरवाजे खुल रहे हैं। कब्जों का भी बहुत मसला है। कब्जे? प्लॉटों के? अरे यार, दरवाजों के वो भी ठीक होने वाले हैं, और प्लम्बरिंग का भी बहुत सारा काम है। पाइप तो बहुत सारे नए डलने हैं, और रही बात सीवरेज की, तो मुझे लगता है वो तो पूरी की पूरी आपको नई करनी पड़ेगी। गिरा के दोबारा नया बना ले तो ज्यादा बेहतर है। दोबारा? वो तो पहले ही बड़ी मुश्किल बने हैं। तुम्हें जो कहा गया है ना वो बताओ, खर्चा कितना होगा? बता तो रहा हूँ कि खर्चा इस पे कोई 20-25 लाख 25 लाख तो आएगा। हाँ है? 25 लाख रुपए? इतने में तो बंदा नया घर बना ले। वही तो आपसे कह रहा हूँ। हाँ भाई, तो फिर क्या खर्चा आएगा? अल्लाह आपका भला करे जी। ओए तो मरासी है। अरे बोल भी दो आप। 15 लाख तो लग ही जाएंगे। वैसे मैंने आपका पूरे का पूरा घर जो है ना वो घूम के देख लिए। वो तो हमने देखा कि आपने हमारे पूरे घर का तवाफ किया। फिर हाँ, फिर ये कि अगर मैं सीवरेज प्लम्बिंग का काम निकाल भी दूं ना तो मुझे लगता है कि फिर भी। अरे बोल भी दो आप। 18 लाख तो कहीं नहीं गए आपके। 10 लाख लूंगा, 5 लाख होंगे। 1.5 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं होगा, आगे आपकी मर्जी है। डन डन डन। शुरू कब करोगे? आप बोले तो मैं अभी से शुरू कर देता हूँ। नहीं, मेरा ख्याल है तुम कल से शुरू कर दो काम। ठीक है। नफरत और मोहब्बत 2 कैफियत ही तो हैं। ये कैफियत मुस्तकिल रहें तो नफ्सियात बन जाती हैं, मगर इन 2 आर्जी कैफियत के मुस्तकिल होने तक इंसान इन दोनों कैफियत में उलझता रहता है। जानती हूँ कि आप नाराज हैं हमसे, लेकिन रिश्तों को एक चांस तो और दिया जा सकता है ना। अब आ ही गए थे तो हाथ ही मिला लेते। अब तक मैनर नहीं सीखे तुमने? मुझे ख्याल नहीं रहा। कैसे ख्याल रहता? बड़ों का एहतराम करना तो सीखा नहीं तुमने। सुनाई दे, दिखाई दे। देखिए अर्श, बुधवार जुमेरात रात 8 बजे। दादी, मैं नहीं मिलना चाहती। क्यों बिटिया? मिलने में हरज ही क्या है? डर रही है क्या? डरती वरती नहीं हूं मैं किसी से। मैं बस शादी के सिलसिले में किसी से मिलना नहीं चाहती।
मैं ये बात सब लोगों को समझा रही हूँ, लेकिन आप लोग एक ही रट लेके बैठे हुए। ये बात सुन ले, एक छोटी सी मुलाकात में कोई हर्ज है? और अगर इससे तेरे माँ बाप के चेहरे पे खुशी आ जाती है, उनकी जिंदगी में खुशी आ जाती है, तो इससे बढ़ के क्या बात है? और बात सुन, मैंने जिंदगी में पहली दफा हुमायूं और मेहरुन्निसा के चेहरे पे सच्ची खुशी देखी। दादी अब आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करेंगी? अरे कोई इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहे हम तुम्हें। अच्छा तू सब छोड़, दादी की खातिर हैं, हमारी खातिर बात तो सुन लेना। ना पसंद आए तो दादी तेरे साथ खड़ी हुई, बस। मगर दादी बस ना। अच्छा बस, कहना मान ले। अच्छा बात सुन, पहली मुलाकात में कौन सा जोड़ा था मैं निकलवाऊं? दादी आप एक एक करके अपनी हर बात मनवा लें। हम हर बात मनवाएंगे क्योंकि हम तेरी दादी हैं। दादी तो मुझे पता है तू कितनी प्यारी है, तू मेरी सबसे लाडली पोती है और सबसे प्यारी। ऐसे थोड़ी किसी से ब्याह दूंगी तुझे। उड़ा लो तुम भी मेरी फीलिंग्स का मजाक। हो माय रिच पुअर फ्रेंड, बता भी तो मसला क्या है, क्योंकि अगर मैं 1 मिनट तुम्हारी नेगेटिविटी में रहा ना, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। तुम्हें पता तो है बाबा मेरी शादी के पीछे पड़े हुए। तो इसमें नई बात क्या है? वो तो 2 साल से तुम्हारे पीछे पड़े हुए। नई बात यह है कि उन्होंने अब लड़की ढूंढ ली है और वो चाहते कि मैं इससे जाके मिलूं। अब अंकल को क्या कोसना, वो तो अपने बाप होने का फर्ज निभा रहे हैं। तुम उन्हें सच क्यों नहीं बता देते कि तुम्हें शादी ही नहीं करनी है? यार तुम भी ना मेरे सिर्फ नाम के ही दोस्त हो। मुझे प्रॉब्लम शादी से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम अरेंज मैरिज से है। कोई कैसे 2 मुलाकातों में किसी के साथ पूरी लाइफ गुजार सकता है? इतना यूनिक मसला है ना तुम्हारा। हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा ही होता है। आज भी यहाँ 80% शादियाँ अरेंज मैरिजेस होती हैं। मैंने यूके में ये सब नहीं देखा। तभी तो अंकल ने तुम्हें पाकिस्तान भेजा है। तुम उनकी इंटेलिजेंस की तारीफ करना बंद करो और मेरे मसले का कुछ करो। उससे मिलने जाना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। करना क्या है, बस शादी से इनकार कर दो। इतना आसान होता ना तो ये सब मैं पहले कर चुका होता। बाबा नवाब साहब की रख रखाव और तहजीब की बहुत इज्जत करते हैं। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि लड़की खुद से इनकार कर दे? देखो लड़कियों से इनकार के मामले में दानिश का बड़ा एक्सपीरियंस है। अब यही एक्सपीरियंस तुम्हें बचाएगा। अच्छा क्या करना होगा? देखो लड़की दुनिया के किसी भी कोने, मुल्क या मजहब की हो, उससे रूड, बदतमीज और बद अखलाक लड़के बिल्कुल पसंद नहीं होते। ये मैं कैसे करूँगा? मैं जमशेद नैयर अजीम का बेटा हूँ। हमारे यहाँ बदतमीजी भी तमीज से की जाती है। तैमूर साहब तुमने कभी एक्टिंग की है? नहीं। तो तुम्हें करनी पड़ेगी इस लड़की फजीला के सामने। फिया? हाँ फिया के सामने तुम्हें एक घमंडी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद के इंप्रेशन देना होगा। यार ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? वैसे भी तू जानता है मुझे दौलत की नुमाइश करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यार तुम्हें चखना भी है, रखना भी है। चूज कर लो, अमीरी के शशके और पसंद की शादी या शराफत और अरेंज मैरिजेस। चॉइस इज योर्स। तो बताओ फिर क्या करना होगा? That's my boy. ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे कि पैराडाइज। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे कि पैराडाइज। कोई छू न पाएगा ऐसी है तेरा मेरा लव की हाइट। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे कि पैराडाइज। मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये जमाना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे बाप का बात, मुझे तो पता ही नहीं चला। बस तुम्हारा गाना सुना और मैं खींचा चला आया। तुम्हें पता है
तुम्हारी माँ भी जब गाती थी ना, बिल्कुल वो गुम होके गाती थी ये गाना। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि तुम वैसा नहीं गाते जैसा वो गाती थी। आई नो, लेकिन अब्बा कितनी बार आपसे पूछा है, अब तो बता देना कैसे मुलाकात हुई थी अम्मा से। चलो क्या याद करोगे तुम, आज बता ही देता हूं तुम्हें। लाहौर शहर में ना आलिशान किस्म का रेस्टोरेंट होता था वर्शान के नाम से। उस किचन में मैंने जी मुझे पता है, लेकिन किचन से बाहर आए, मुझे असल कहानी बताएं। बता रहा हूं यार। एक दिन ना मैं वहां पर रेशमी कबाब बना रहा था। मेरा दोस्त आया और मुझसे कहने लगा एक कस्टमर ने रेशमी कबाब का ऑर्डर दिया। मैंने वही कबाब उठा के उसको दे दिया। फिर मेरा दोस्त वापस आया, कहता भाई तुम्हारे कबाबों ने तो कोई जादू कर दिया। वो जो गेस्ट आए हुए हैं वो शेफ से मिलना चाह रहे हैं। अरे वाह वाह, मेरे गॉर्डन रेमजी के पाकी वर्जन। मैं जब बाहर गया ना तो मेज पे 2 लड़कियां बैठी हुई थी। उनमें से एक बोली, वो शेफ जहांगीर किधर मर गए? कुकर की सीटी ने नाक में दम कर दिया है, आकर उतारो इसे चूल्हे से। इस घर में ना मेरे शेफ बनने और मेरी यादें जो है ना उन पे बैन लग चुका है यहां पर। अरे लेकिन अम्मा से मुलाकात, ओए, हर बार मेरा ये सवाल रह जाता है और हर बार इनके अंदर का शेफ मेरा ये जवाब खा जाता है। Thank you. I'm so sorry. I am so sorry. Sorry. आपको लगी तो नहीं? आप जाए। मैंने याद किया तू आ गया, मेरी रग रग में यूं समा गया। मैंने इस तरह से चाहा है तुझे मेरी जान। तू जब से मिला है मुझे, रब तब से मिला है मुझे। तेरे संग लिखूंगा प्यार की दास्तां। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे कि पैराडाइज। दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे कि पैराडाइज। कोई छू न पाएगा, ऐसी है तेरे मेरे लव की हाइट। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे कि पैराडाइज। Hi, I'm Taimur. शाम सुबह खोलूं जो बाहें संग तेरे उड़ने लगा। Hi, Fia. May I? Menu? आप ही ऑर्डर कर दें कुछ। मुझे नहीं पता यहाँ पे सबसे अच्छा क्या मिलता है। क्यों? आपको क्या लगता है अच्छा खाना सिर्फ लंदन में ही मिलता है? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो सोचा था आप जो भी ऑर्डर करेगी मैं भी वही ऑर्डर कर लूँगा। वैसे यहाँ पे मिलता क्या अच्छा?
मैं जानती नहीं हूँ, मैं खुद यहाँ पहली बार आई हूँ। वेटर से पूछ ले। जी। I'll have this. टेम्पुरा? Okay, sir. इसको कैसे पता चला कि मुझे ये पसंद है? इतनी भूख भी लगी, अब क्या करूं? छोड़ो, इसकी वजह से मैं क्यों अपना टेस्ट चेंज करूं? मैम आपका? I'll have the same. Drinks? पानी। Okay. शराब? I'll have the same. Okay. Thank you. Thank you. कितना पागल हूँ, इस लड़की से बगैर मिले से इनकार करना चाहता था। कैसे आंखें फाड़ कर देख रहा है, जैसे पहले कभी लड़की नहीं देखी हो। आंखें बहुत खूबसूरत है। मैं तो घर जाते ही साफ इनकार कर दूंगी। मुझे लग रहा था फैजान बुरा है, ये तो उससे भी बुरा है। दिल कर रहा है अभी बाबा को कॉल करके बोलूं कि क्या चॉइस है आपकी। ये यूके रिटर्न समझते हैं कि लड़कियां इनको देखते ही मर मिटेंगी। यूरोप तो बिला वजह मशहूर है, असली हुस्न तो यहाँ है। देख के तुझको फील हुआ लव एट फर्स्ट साइट। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। पिक्चर्स में आप काफी लंबी लगती है। क्यों, आपको मेरी हाइट से परेशानी है? नहीं नहीं, आपकी हाइट तो बिल्कुल परफेक्ट है। मैं अब चलूंगी। ओके, आई होप वी मीट। ओके बाय। ओके बाय। चलो मूड भी खराब करो, क्या हो गया है? पहली मुलाकात थी। पहली नहीं, आखिरी मुलाकात थी। अच्छा चलो मूड नहीं खराब करो। फिलहाल मैं अपनी बाइक नहीं खड़ी करके जा रही हूँ, ज़ारा मुझे पिक करने आ रही है, तो मैं ये बाद में लेती हूँ। ठीक है सुधीर भाई, प्लीज ये बाइक खड़ी कर दें। ठीक है ठीक है, फिर करती हूँ मैं बात। ख्याल रखिएगा इसका। चलो बाय बाय। हेलो हेलो, मैं आ गई हूँ। अरे कहाँ रह गई थी तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बताओ क्या हुआ? रिलैक्स, नथिंग एक्साइटिंग। तुम्हें तो कभी भी कुछ भी एक्साइटिंग नहीं लगता। बताओ ना, लड़का कैसा था, क्या बात हुई, मुझे सब कुछ जानना है। इंतहाई बदतमीज, रूड, जैसे अमीरजादों के बच्चों को होना चाहिए ना, वो बिल्कुल वैसा ही था। आई वॉज राइट, मैंने जैसा सोचा था ना उसके बारे में, वो बिल्कुल वैसा ही था। इंतहाई की हसीन, बहुत कॉन्फिडेंट, कोई नवाबजादी नहीं बल्कि शहजादी लग रही थी। तुम्हारा इरादा तो कुछ और था। इस लड़की ने मेरी सोच बदल दी। I was wrong, my friend. एटलीस्ट तुम इस बात पे तो अग्री करती हो कि लड़का हैंडसम था। हैंडसम होना या खूबसूरत होना जिंदगी गुजारने के लिए काफी नहीं होता। पिया, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उस लड़के में एक भी अच्छी बात नहीं थी, सारी बुराइयां थी। कुछ तो बुरा लगा होगा, सब कुछ परफेक्ट, सब कुछ अच्छा है, यहाँ तक कि उसका गुस्सा भी इतना हसीन है कि मैं तुझे क्या बताऊं। तुम्हें क्या जरूरत थी उस पर गुस्सा करने की? मैंने गुस्सा नहीं किया था, मैंने सिर्फ उसकी बात का जवाब दिया था कि खाना इंग्लैंड में ही थोड़ी अच्छा होता है। पर क्या जरूरत थी उससे इस तरह बात करने की? क्या समझेगा तुम्हारे बारे में? एक दफा तो सोच समझ ले मेरे भाई, इतनी जल्दी में फैसला मत कर। मोहब्बत में कौन सोचता समझता है मेरे भाई, मोहब्बत बस हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत हो जाएगी। मुझसे उसकी शक्ल एक लम्हा बर्दाश्त नहीं हो रही थी और आप कह रही हैं कि मुझे उससे मोहब्बत हो जाएगी।
अभी उससे एक मुलाकात हुई है और उसके बगैर एक लम्हा भी रहा नहीं जा रहा। देखो ये तो पहली मुलाकात थी ना, 2-4 बार मिल लो, अगर तब भी समझ ना आए तो अपना फैसला सुना देना। मैं उससे एक दफा फिर मिलना चाहता हूँ। क्या कहते हो, उसके घर चला जाऊँ? मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। घर बुलाना तो बहुत दूर की बात है।